नमस्कार दोस्तों, जोर से हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। मांडी गांव में किशोर की हत्या करने के मामले में पानीपत पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह आईपीएस के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए पानीपत पुलिस ने मांडी गांव निवासी किशोर आर्यन की हत्या की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों की पहचान युकेश निवासी मांडी व प्रदीप उर्फ प्रिंस निवासी राजपुरा सोनीपत के रूप में हुई है। आईपीएस लोकेंद्र सिंह ने बताया, आर्यन की हत्या वारदात का पर्दाफाश कर शुक्रवार देर शाम दोनों आरोपियों को डार चौक से गिरफ्तार किया गया। विदेश में बैठे चचेरे भाई ने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए साजिश रचकर करवाई थी हत्या। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह आईपीएस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि मृतक आर्यन का चचेरा भाई साहिल करीब 2 साल पहले डोंकी के रास्ते अमेरिका गया था। विदेश में बैठे साहिल ने आर्यन के परिवार की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसके पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची और गांव निवासी आरोपी युकेश को 10 लाख रुपए व 1 एकड़ जमीन देने कर आर्यन व उसके परिवार की हत्या करने के लिए तैयार किया। आरोपी युकेश ने आगे अपने फुफेरे भाई सोनीपत के राजपुरा निवासी आरोपी प्रदीप व उसके दोस्त आरोपी निखिल उर्फ निक्कू निवासी राजपुरा को हत्या करने के लिए तैयार किया। आरोपी प्रदीप व आरोपी निखिल उर्फ निक्कू 26 मार्च को एक बाइक पर सवार होकर मांडी गांव में आई और मांडी से बांध गांव की सड़क किनारे गेहूं के खेत में आर्यन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर मौके से फरार हो गए। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उनका अगला टारगेट आर्यन का भाई व उसकी मां थी। आरोपी युकेश का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आरोपी युकेश का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड होना पाया गया है। आरोपी के खिलाफ चोरी की वारदात का रोहतक के सिविल लाइन थाना में एक पर्चा दर्ज है। आरोपी युकेश मामले में शिकायतकर्ता को भी नुकसान पहुंचाना चाहता था। पूछताछ में खुलासा हुआ, आरोपी युकेश अपनी गैंग बनाने की प्लानिंग कर रहा था। गैंग बनाकर आरोपी फिरौती व धमकी देने की वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह आईपीएस ने बताया कि पुलिस ने शनिवार को दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने के साथ वारदात में शामिल फरार आरोपी के ठिकानों का पता लगा काबू करने व वारदात में प्रयोग चाकू बरामद करने का प्रयास करेगी। आइए जानते हैं आर्यन की मां ने मामले में क्या कहा। आपके लड़के की हत्या कर दी गई थी 27 तारीख को। 27 मार्च को शव बरामद हुआ था। आज उसका खुलासा हुआ है। आपके जेठ का लड़का है जो विदेश में रह रहा है, उसका नाम खुलासे में आया है। हाँ जी, मेरे जेठ का लड़का साहिल। तो किस नजरिए से देख रहे हो आप उसको भी, ये उसने कराया है हादसा जो भी है? ये सरकार कह रही है सब गाँव राम रुक के हमारे तो उसने करवाया है। ये गाँव को झूठ नहीं बोल रहे। जमीनी विवाद बताया गया। जमीन कितनी है आपकी? इतनी जमीन है उनका 4.5 किले, इतने मेरे दोनों बच्चा का, इतने उनका है। जमीन बराबर हमारा। क्या आप साहिल की मदद की थी जब वो विदेश में डोंकी के रास्ते गया? नहीं, हमने तो कोई मदद नहीं गई। पहले उसकी माँ गुजर गई थी, वो मेरे दूर रहा करता, मैंने पढ़ाया पोसा पढ़ाया लिखाया। 5वीं थी तो उसने बुआ दौरा करी थी। 5वीं के बाद वो मेरे दूर आ गया था। 12 मन करवाई उसके बाद वो घर में भी रह गया था। फिर ये डोंकी जान पे पहले वो बुआ दौरा चला गया। अच्छा, जब शुरू से मतलब 5वीं करी थी, ये बताओ जैसे वो लड़का डोंकी गया साहिल नाम आया खुलासे में, क्या आपने उसकी मदद की थी विदेश में जाने की? नहीं, मैंने कोई मदद नहीं करी। वो जो उसका हक था वो अपना पूरा हक बेच कर गया। अच्छा, जो 4.5 किले जो उसका 2.25 किले थे, 2.25 के 2 बेच कर गया। 2.25 उसके भाई छोटे थे। अच्छा, 2 भाई हैं। 2 भाई। ठीक है। दूसरा, जैसे कि आपके पास रहा है बताया आपने? हाँ जी, मेरे पास रहा था। 6ठी से लेके 12वीं तक आपने पढ़ाई उसको? हाँ जी। तो उसकी माता कब गुजर गई थी? उसकी माता, ये छोटा छोरा था 6-7 महीने का, साहिल 1.5-2 साल का। जब उसकी माता गुजर गई तो उसके बाद 6ठी से लेकर 12वीं तक आपने पढ़ाया। क्या साल की उम्र थी जब उसकी आपके पास आया था? जी मान ले 10-12 साल थे तो ये जाओ बच्चे के क्या करें। जिसने आपके लड़की की हत्या की है, एक तो यूक्रेन आपके गाँव मांडी का ही है, 2 लड़के हो रहे अन्य में। तो जिसने फोन करे उन पर वहाँ से हत्या की साजिश रची, तो आप किस नजरिए से देख रहे हो उसको? जब मान लिया उसने पैसे दिए, उसने मरवाए, ये सरकार का लिए प्रूफ है तो उसने मरवाए। हम तो बस वो जितना घटिया इंसान हम धरती पर भी नहीं मानते, जितना वो घटिया जो उसने अपना खुद का भाई मरवा दिया था, कसर भी की रहे, वो ना इंसान तो नहीं कह सकते। क्या आपको पहले से पता था भी ऐसा कोई ये कर सकता? नहीं, ना तुम्हारे द्वारा कोई फोन करे, ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं था ना। हमारी कदे बातचीत हुई उससे विदेश जाने के बाद? नहीं, पहले तो ये मतलब हमारी बोलचाल बंद हो गई थी।
कुछ नहीं था। वो बुआ का चला गया था, उन्होंने अपने आप बोल चाल बंद कर दी थी। फिर विदेश भी चला गया, विदेश जाने के बाद भी कोई हमारी बातचीत कुछ नहीं हुई उससे। अच्छा, प्लस टू करने के बाद वो चले गया था। हाँ जी। बुआ करने के बाद बुआ का लड़के का भी नाम है मेरे साथ उसमें। नहीं नहीं, कोई बुआ का लड़का नहीं, बुआ के नहीं है, बुआ का लड़का कोई नहीं। वो तो दोनों सही है। उसकी बुआ का लड़का जो छोरा मंडी का। अरे यो नीसू का इनका खुलासा होया आज, उसमें तो नीसू ने कहा नाबालिग ना, तो वो कैमरे में दिखा रहा था ना। जो एसपी डीएसपी ने मान ले खुलासा कराया ना, उसके पास वो जा रहा मान ले नाबालिग है। नाबालिग है तो नाबालिग तो किसी ने मार देगा। उन्हें कौन नाबालिग बता दे, जो मेरे बच्चे लेकर उसके हाथ में सौंप का है, उन्हें सारी बात का बेरा था। उसका तो मतलब दाबा दाब रही है सरकार भी, उसका तो खुलासा करो। वो कहाँ खुलासा करती है जी पुलिस, पुलिस करती है। फिर पुलिस कर दी, पुलिस ने उसका भी तो मान ले प्रशासन ने भी नहीं दिखाया। वो ये दो दिखा रखे हैं, वो नीसू तो नहीं अब दिखा मतलब रखे। शुरू से बताएं, 26 तारीख को आपका लड़का लापता हो गया, कैसे तब से एक बार बता देते। 26 तक है नीसू मेरे घर पर आया था। मेरे घर पा के मेरे लड़के ने बुला के ले गया। मेरी ननद का जान के ना के तैयार हो रही थी। मैं बोली, मैं कहा भैया हम जा रहे हैं। पहले ई बाज है काकी 10 मिनट में। वो 10 मिनट के कह के ले गया था। बोर्ड का मेरा बेटा नहीं आया। मैंने 20 बार नीसू दो फोन करे, नीसू ने मेरे कोई जवाब नहीं दिया। फिर कत्ती हो गया भी अंधेरा हो रहा है। मैंने नीसू तो कही माँ छोरे मेरा छोरा बता दे, अभी मैं थाने में जाऊंगी। नीसू ने मेरे तो उल्टी धमकी दी, जा चली जा, जो मेरा कर लिए थे। फिर मैंने दोबारा फोन मिलाया, नीसू फोन बंद कर गया। 2 बार मैं उसके घर आ गई, उसके बाप ने भी मेरे तो धमकी दी, हाँ कर लिए जो करे। नीसू फोन बंद कर मामा का बाज गया। उसके पूरे परिवार ने बेरा था, मम्मी पापा ने भी बेरा था। जब तो मम्मी पापा साधारी भर रहे थे, मम्मी पापा ने एक बार भी मेरे तो नहीं कही कि वो छोरे ले जा रहा था, हम बुझेंगे उसने कहाँ है। उसका पापा भी मेरे तो उल्टे जवाब दे। हाँ भाई, हम साथ खड़े थे। अरे बच्चा थारा जा रहा है और हम पूछेंगे, मार पिटेंगे भाई, पूछेंगे उसने भाई क्या बात है, क्यों ले गया, किसके पास छूट गया। अभी ठीक है, वो ले गया। उसके बाद 27 को शव बरामद हुआ था आर्यन का। हाँ 27 को। आज पुलिस ने खुलासा करा उस मामले में। हाँ जी। 3 जनों का नाम आया है, एक चौथा आपका जेठ का लड़का है साई। मेरे जेठ के लड़के का एक जो प्रदीप नाम का है, और एक और मांडी का की नाम इसका युगेश कौन है। युक्रेश, हाँ इनका ही तो नाम आया। चौथा कौन है? एक लड़का और है। 4 लड़कों का नाम उसमें खुलासे में हुआ था जी। चेहरा का तो हम चेहरा तो दिखा तो 2 रखे हैं। तीसरा भी फरार है पुलिस के हिसाब से, जो पुलिस ने कोई बात नहीं, वो पेपर उसने भी देखेंगे हम। तीसरा फरार हो, दूसरा तो दिखाना था वो दिखाना तो था। नीसू कहाँ, नीसू मान ले क्यों साहिल दिखा है, रहे? यो प्रदीप है, और जो यो एक और मांडी का है। ये दिखाना मतलब ये 2 ही दिखा रखे। चलो साहिल तो मान ले विदेश में होना था, क्यों कर दिखा सका। दिखाना मतलब ये 2 ही दिखा रखे। खलासा तो चेहरा का कराया है, चेहरा करा साहिल नहीं है। वो दूसरा तो दिखाना था, वो दूसरा भी नहीं दिखा रखे। दूसरा भी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो और नीसू की है। नीसू कहाँ, नीसू भी नहीं दिखा रखा इसमें तो। जो नीसू मेरे घर तक बुला के लेगा, जो उनके हाथ में सौंप का है, नीसू मुजरिम सारी तो बात नीसू हमारे का तो नीसू ले गया। मुजरिम तो नीसू है, जो मेरे घर तक बुला के ले गया और उनके हाथ में सौंप का है। नीसू सारी बात का नीसू ने पता है, और नीसू तो नहीं दिखा रखा है वीडियो में। निशु आपकी गांव का मंडी का? हाँ मेरे एक मतलब कुणबे में है, दूसरे उसमें पड़ा है, जो दादा की औलाद है दूसरे की, उसका है। तो अभी क्या चाह रही हो आप? हम तो यही न्याय चाहे हैं भाई, मेरे बेटे ने न्याय चाहिए। पुलिस ने जो आज पर्दाफाश करा है मामले का, उससे कितना संतुष्ट हो? संतुष्ट होया, फिर पूरा तो नहीं होया ना, तो मेरे तो वो फिटवाई मना तो मिलवाओ। जो मेरा जो बेटा जो भरागा ना, जब मैं उन्होंने बुझूंगी भाई मेरा बेटा किस कारण था हमने मारा है। मैं तो मिलवाया तो कोई एसपी डीएसपी के पास वो पेश कर दिए, मैं तो नहीं मिलवाई उनके। एक बार मैं मिलूंगी, मैं तो पूछूंगी भाई किस कारण मारा, के था हमने दुश्मन आई थी मेरे बेटे का, जब तो मेरा बेटा भरागा। मैं तो नहीं इस चीज ना मान रही। एक बार मेरे तो मिलवाओ, जब तो मैं मानूंगी चीज ना। और इन पकड़ो ना, अर्जुन सा वो विदेश में जा रहा है, उसने क्यों नहीं बुला दी गवर्नमेंट? वो आना चाहिए एसपी डीएसपी आगे मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँ भाई, उसने बुला उड़ता है। वो तो आज उड़ा बैठे, आज मेरा बेटा खपाया था, कल ना ये तो सरकार भी करी भी, हमारे तीनों माँ बेटा के पैसे दे रहे, कल ना हमने भी मरवाओगा। तीनों का था मारने का प्लान, तो उसके तीनों बाद माँ का था, हमारे तीनों माँ बेटा का था। वो तो मेरा बेटा अपने, हमारी दोनों माँ बेटा की कड़ाई अपने सर पे लेगा। ये भी तो हमने डर है उसका है, ये भी मार देगा। वो तो उड़ा बैठे बैठा, जब ये भी नहीं उसका कुछ बनागा था, आगे भी उसका कुछ नहीं बनना। उसने उड़े था, क्यों नहीं बुलाती सरकार? उड़े तो बुलाओ ना उसने। हमने तो साहिल भी चाहिए और नीसू भी चाहिए भाई, साहिल भी चाहिए, नीसू भी चाहिए। हमने तो सबूत चाहिए बंदे। आज हमारा एक मारा है, कल हमारे दूसरे ने मार देंगे, मारना के यकीन है। जब उसने पैसे हमने खतरा भाई, हम सबूत करे भाई, हमने खतरा। नीसू जो सही दिखाया नहीं, कहीं नहीं दिखाया, का नाबालिग तो फिर तो सब नगर में बड़ के मारा हमने तो चाहिए भाई, नीसू भी चाहिए और साहिल भी चाहिए, सबूत चाहिए। आपका क्या नाम है जी? मेरा नरेश नाम है जी।
अरे इनकी बुआ तो अभी मांग क्या कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो प्रशासन से? मांग यह करे प्रशासन तो, एक तो साइल नवा आता बुलाओ, और एक मेरे बेटे ने न्याय चाहिए, जो को मेरा बेटा तड़पा है ना, मेरे से उन्होंने फांसी की सजा चाहिए। मेरे भी जब सबर होगा, मैं भी किसी की माँ होंगी जो मेरा बेटा तड़पा मारे है। उन माँ बापा का भी जब दर्द होगा, जब नू तो बेरा पटेगा, अभी तो अपना छोरे का इतना माँ बाप ने सब क्या है, बेरा पैसे ले घर में बैठ गए, माँ बाप जब वो इतने रुपये ले थे कि माँ बाप ने बेरा को नहीं रुपये कितने ले रहे, सब ने सब क्या है, बेरा था जान बुझ गया मेरे छोरे का इन्ना नाश करवाया, मेरा छोरा इन्ना सब ने लाख कन मेरा छोरा मरवाया है, इसके माँ बापा ने भी बेरा था, सब ने बेरा था। अरे एक मत सरकार आ गई है, आज जोड़ के विनती करूँ कि भाई साइल नवा आता बुलाओ, मन न्याय चाहिए बस। अभी जैसे आपका जेठ है, उनके परिवार के साथ कैसा रिश्ता है, बोलचाल है? हाँ जी, मेरा जेठ भी यही है, बैठे हो, बैठे मेरा जेठ वो बैठा है, मेरा जेठ यहीं पे ना, तो कोई मेरे जेठ का कसूर ना वो छोटे छोरे का कसूर, इनका कोई कसूर नहीं, कसूर है साहिल का, कसूर साहिल का है। मत यही कहूँ भाई साहिल उड़े तो बुलाओ।